ठीक है भाई। अच्छा, HTML वगैरह जब हमने पढ़ा, नेटलिफाई पे काम किया, उसके बाद github.io पर मैंने आपको काम सिखाया। फिर जब रिएक्ट पे आए तो मैंने आपको बिल्ड बनाना सिखाई। ठीक, रिएक्ट पे बिल्ड बनाने के साथ हमने क्या किया, मैंने बिल्ड बनाने के बाद आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बताया कि गिटहब पे अपलोड कितना करना है, किस तरह वाला प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे अपलोड करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, और फिर उसको मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने नेटलिफाई पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, गिटहब की रेपो से गुजरते हुए हम उसको नेटलिफाई पे डिप्लॉय करते हैं, नेटलिफाई खुद उसका मॉड्यूल इंस्टॉल करता और उसको लाइव कर देता था। ये था। अच्छा, उसके लिए हम आए थे, फिर हमारे पास था एक सर्वर वाला सिस्टम। सर्वर के लिए मैंने आपको कहा था AWS वाला सिस्टम, हमने यहाँ अप्लाई किया था, हमारे पास एरर भी आया था। मैंने आपको बताया था एक सर्वर होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग पे दिखाया था, यहाँ पर एक सर्वर होता है, सर्वर का नाम हम चूज नहीं कर रहे थे। आप या तो उसका बाय डिफॉल्ट होता है ओहियो नाम करके, ओहियो करके शायद, वो नाम एग्जैक्ट सिलेक्ट कर लो, या फिर जो है आप AWS मुंबई का सर्वर सिलेक्ट कर लो। ये दो सर्वर ऐसे हैं जो इजीली आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं। इनके अलावा किसी सर्वर पर डिप्लॉय करोगे तो कहीं ना कहीं क्या देगा, एरर देगा या सर्वर डाउन देगा। तो इसमें होता क्या है, सर्वर में जो डेटाबेस आप डेटा मंगवाते हैं ना, जो डेटा जहाँ से करीब होता है ना, वहाँ से इजीली आ जाता है। तो हमारे यहाँ तो जो करीब पड़ता है AWS का सर्वर क्लाउड का, वो क्या पड़ता है, मुंबई वाला, तो इस वजह से आप उस पर यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये सारे काम आपको आ गए, अब प्रोजेक्ट है वो, अब आप जितनी चीजें देख लो, मैं अब आज के दिन पूरा एक इंडेक्स तैयार करके आपको दे दूंगा, भाई ये चीज रिएक्ट में आपको ये सब कुछ आना चाहिए। अगर आप किसी को बताओगे ना ये सब कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पढ़ो यार, ये पढ़ना, छोटी छोटी चीजें, अगर आपने वो पूरा पढ़ लिया है, प्रथम बात आप रिएक्ट में बहुत अच्छे हो। इतना रिएक्ट अच्छे डेवलपर्स बस इन्हीं चीजों पे काम करें, इससे हट के नहीं कर रहे। जो मैंने आपको पढ़ा दिया इससे ऊपर का कोई काम नहीं कर रहा। मेरा दोस्त है, सिस्टम लिमिटेड्स के अंदर है, मुझे तकरीबन आप समझ लो 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले मिला। मैं तंजीम इस्लामी में होता हूँ, तो तंजीम इस्लामी का हमारा एक नया रफीक बना। सबने कहा यार हमारे उसरे होते हैं, जैसे दर्स होता है ना, दर्स वाले जो हमारा दर्स का पोर्शन है उसमें एक नया मेंबर आया। मैं जब जाता था वो एब्सेंट होता था, वो आता था मैं एब्सेंट होता था। लोगों ने कहा यार असद अजीज नाम का लड़का है, नया आया, मुझे नहीं पता था। जिस दिन वो आया मैं उससे मिला तो मुझे पता चला वो मेरा इंटर का दोस्त था। इंटर में मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर साथ पढ़ी थी। उसके बाद बस वो अपने रास्ते, उसने कहीं और से। वो 6 साल से तकरीबन जो है वो डेवलपमेंट साइड पर कोडिंग कर रहा है। अभी 1.5 साल हुआ है या 1 साल प्लस हो गया वो सिस्टम लिमिटेड्स में काम कर रहा है। आई थिंक 2-2.5-3 लाख तो कम से कम जो है वो ले रहा होगा। 6 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है। उससे बैठ के मैंने डिस्कस किया। उसने कहा कि भाई, उसी के बाद मैंने आपको रिडक्स पढ़ाई, क्योंकि उसने कहा यार तुम्हारी आउटलाइन बेहतरीन है जो पढ़ा रहे हो, इससे ऊपर का बोला मैं जितना काम कर रहा हूँ बस इसके ऊपर है। बोलते हैं आजकल तो मैं जितना काम कर रहा हूँ सारा वनीला जावास्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ। बोला रिएक्ट पे भी हम काम कर रहे होते हैं, आजकल वनीला जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। मैन जावास्क्रिप्ट, आप बच्चों को अच्छे से जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट आप जानते हो मैंने आपको कितनी बड़ी आउटलाइन कवर करवाई है। उस आउटलाइन के अलावा भी जावास्क्रिप्ट में चीजें हैं। वो क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट भी दिखेंगे आपको क्लास वो कंपोनेंट्स भी दिखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो रिएक्ट में आता है, लेकिन जबकि कंपोनेंट है क्या, फंक्शनल है या क्लास कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब होता है एक हिस्सा बना देना, एक कोई पार्ट बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। देखो नैव बार का पार्ट अलग है, ये कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास वाले कंपोनेंट, ये सब अलग अलग बना रहे होते हैं। यही चीज है। क्लास के मेथड पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको 4-5 कॉन्सेप्ट है वो पढ़ सकते हो आप। इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन 10-12 वो सिस्टम लिमिटेड्स में वो कहता है यहाँ यूज होते हैं हमारे पास क्लास कॉन्सेप्ट। मैंने कहा क्यों? बोला यार हमारे पास तो 4 साल 5 साल 10 साल पुराना प्रोजेक्ट भी मिलता है। जब वो प्रोजेक्ट मिलता है उसमें क्लास कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। पूरा प्रोजेक्ट तो हम नहीं चेंज करते ना, पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट तो नहीं रोक सकते उसकी, तो हम बस एरर सॉल्व करके चला देते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लास वाले का होना चाहिए। मैंने कहा अब ये प्रोजेक्ट जितना आपको करवाया है इतना काम बहुत है, लेकिन आप कम से कम इस चीज को अप्लाई करो। एक एक चीज आपको फिंगर टिप्स पे रटी हुई हो बहुत है। एक एक टिप्स फिंगर टिप्स पे एक एक चीज क्या हो, रटी हुई हो आपको। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब मैं ये काम कर रहा था ना, मुझे जितनी चीजें सब फिंगर टिप्स पे रटी हुई थी। मुझे कोई कहता ना रिडक्स बनाओ या हुक्स बनाओ या ये बनाओ, मैं फटाफट बैठ के यूं मिनट में बना लेता। अभी आपको पता है मुझे टाइम लगता है। वजह है कि मैं तो कोड अब बहुत टाइम बाद करता हूँ, बहुत टाइम बाद कोडिंग कर रहा होता हूँ। एक क्लास में बढ़ा दिया कि कहीं किसी का कोई एरर आया, सॉल्व करने के लिए बैठा, और अब चैट जीपीटी है तो छोटा कोड हम लिखने बैठते ही नहीं है।
वो उठा के उसी को दे देते हैं, वही एरर निकाल के दे देता है जितनी देर में हम निकाल रहे थे। लेकिन कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि भाई ये काम बैकएंड पे कैसे करें। आज हम ये पूरा थ्योरेटिकल काम समझने वाले हैं। देखो 3 किस्म के बेसिक काम होते हैं और 3 किस्म के बड़े डेवलपर दिखते हैं आपको वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट जो चल रही है ना, वो 3 बेसिक चीजों पे चल रही है। एक वेबसाइट में आपको क्या दिखता है, देखो उसका फ्रंट एंड, एक उसका बैक एंड, एक वो जो फ्रंट एंड है उसमें पिक्चर्स वीडियोस कुछ भी रखा हुआ है, वो कहीं स्टोर हुई नहीं है। वो ये 3 चीजें होती है बस। एक बंदा है जिसका काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो उसका फ्रंट एंड पूरा रेडी करता है, तैयार करता है। मतलब उसका डिजाइन, बटन कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, पूरा फ्रंट एंड का लॉजिक क्लिक करने पे कोई चीज कैसे आएगी, सब फ्रंट एंड का उसका काम है। एपीआई इंटीग्रेशन भी उसका काम है, ये फ्रंट एंड डेवलपर। बैकएंड वाला क्या करता है, अरे डेटा आएगा कैसे, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, किसको कौन सा पेज शो कराना है, किसको कौन सा पेज नहीं शो कराना है। एक बंदा लॉगिन हो गया, लॉग आउट होगा तो क्या होगा, लॉगिन होगा दोबारा तो क्या होगा, सेशंस कितनी देर चलेगा, ये सारी चीजें बैकएंड के काम में आती है। अब एक और बंदा होता है, वो है क्लाउड का, ठीक है, जिसको डेवऑप्स कहते हैं, डेवऑप्स डेवलपर होते हैं ये। इनका काम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम होता है इनका। क्या काम होता है, मतलब ये कि ये क्लाउड क्या होता है, देखो आप लोग भी क्लाउड यूज करते हो, सब यूज करते हो क्लाउड। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं। तो ये आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं बहुत सारे। मेरे पास मैं ये जो विंडो है ना मेरी, ये तकरीबन वन ड्राइव मेरे पास ऑन रहती है ज्यादातर, ये यहाँ ऑप्शन देता रहता है। मैं जब नई विंडो इंस्टॉल करता हूँ ना, सब कुछ खाली होता है और मैं एक दफा कहते हैं अपना लॉगिन करें, मैं ईमेल से लॉगिन करता हूँ, ये सारी चीजें दोबारा शो हो जाती है, डेस्कटॉप रिकवर हो जाता है मेरा बिल्कुल इसी डिजाइन में, सेम वॉलपेपर लग जाता है, ये सारी चीजें रिकवर हो जाती है। उसकी वजह है कि मैं भी क्लाउड यूज कर रहा हूँ। अब जब वेबसाइट वाला क्लाउड यूज करता है तो मसला ये है कि वेबसाइट वाला क्लाउड जब यूज करेगा तो उसको भी डेटा अपलोड भी करना है, डिलीट भी करना है, यही काम होता है। आज हमारा मेन टॉपिक भी यही है। जब बिग डेटा की बात आती है तो क्लाउड का डेवलपर बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे दराज वालों का देखो डेटाबेस में टेक्स्ट ही स्टोर होता है। डेटाबेस जस्ट स्ट्रिंग और नंबर्स यही स्टोर करेगा, टेक्स्ट स्टोर करेगा बस, और कुछ नहीं कर सकता डेटाबेस। उसमें डेटा रखा गया, उसमें पिक्चर का यूआरएल ही होगा, पिक्चर किधर होगी, वो रखी होगी किसी क्लाउड में। समझ आ रही है बात, मतलब फ्रंट एंड तो वही है, डेटाबेस में सिर्फ लिंक्स हैं, नाम वाम तो टेक्स्ट होता है। अब क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट पिक्चर फाइल्स कहाँ होंगी, वो एक क्लाउड होता है वहां से, लेकिन उस क्लाउड के अंदर लिंक लगाया हुआ होता है। अब ये जो काम कर रहे थे ना कि भाई डेटा क्लाउड पर कैसे देना है, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला काम कहलाता है। फायरबेस भी क्लाउड है, गूगल का भी क्लाउड है, अमेजोन वालों का भी क्लाउड है, अमेजोन का S3 के नाम से क्लाउड है, ये जो वेबसाइट सर्विसेज देता है वो S3 के नाम से। गूगल का तो नाम ही है गूगल क्लाउड सर्विसेज के नाम से, ये गूगल क्लाउड सर्विसेज के नाम से। फायरबेस का जस्ट फायरबेस आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। फायरबेस कहता है होस्टिंग भी मुझसे ले लो, डोमेन भी मुझसे ले लो, और ये जो आप सर्वर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वो भी मुझसे ले लो, ऑथेंटिकेशन भी मुझसे ले लो, और अगला वो भी देता है, ये क्लाउड सर्विसेज भी देता है। और इसकी क्लाउड सर्विसेज काफी मशहूर है क्योंकि मोस्ट इजीएस्ट वे। अच्छा, Amazon क्या करता है, पर क्लिक्स पे आपको फ्री देता है मतलब 1000 पर क्लिक्स तक मैं आपको वेबसाइट फ्री दूंगा। 1000 दफा आप किसी चीज पर क्लिक करोगे आपको ये चीज मिल जाएगी, तब तक फ्री रहेगा। 1000 पूरा हो गया, उसके बाद पे करना शुरू करो। फायरबेस क्या करता है, 1 GB फ्री दे देता है। अब 1 GB में 10 दफा आप चीज डिलीट करो, अपलोड करो, 1 GB फ्री है। तो ये 1 GB आपके सामने ये वाला तरीके का ज्यादा इजी है, इसलिए लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्री वाला काम जितना भी होता है वो किस पर होता है, फायरबेस पर होता है। जबकि इसके मुकाबले क्या कि जब भी कोई बड़ा सर्वर डिप्लॉय किया जाता है वो आप देखोगे अमेजोन या गूगल क्लाउड सर्विसेज पर ही होगा, वो ऐसे नहीं होगा। जी घुमा दें आप मुझे। अब ये इसको समझने के लिए सिंपल एक बात बताता हूँ। आपने आना है फायरबेस पर, आप फायरबेस लिखोगे, ये इसका लोगो है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट देगा, सारी चीजें। आप इसके यहाँ पर आ जाओ, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी लॉग इन कर लेना है आपने, सिंपल इस पे एक अकाउंट बना के।
अकाउंट बनाना इस पे सिंपल है, इस पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे हमारे पास लास्ट टाइम मैंने अमेज़ॉन पे बनाया था तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट बना था, आपने देखा था। इस पे इतना कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट नहीं है, ये सिंपल गूगल से लॉगिन हो जाता है। और आप देख सकते हो मैंने इसको अपने गूगल अकाउंट से ही लॉगिन किया हुआ, ठीक है। ये आएगा 2 मिनट। अच्छा, आप नहीं देख सकते थे। अच्छा भाई, ये आप देख सकते हो मेरे गूगल ही अकाउंट से मैंने इसको क्या किया है, लॉगिन किया हुआ। तो ये गूगल से लॉगिन देता है, आप सिंपल इसको गूगल से लॉगिन कर लें। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड कर लें, ये भी है आपके पास। मैं जाता हूँ गो टू कंसोल पर सीधा, ये मुझे मेन कंसोल दिखा देगा मेरा। अब यहाँ पर आके आप आओगे तो ये खाली होगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। आप 0 से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मेरे पास एक बना बनाया प्रोजेक्ट है, पहले वो दिखाता हूँ, फिर नया वाला प्रोजेक्ट इसके साथ अटैच कर दूंगा। ये मैंने सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स दोनों का प्रोजेक्ट बनाया था आपके लिए और इसके लिए। आपका तो वीडियो वाला काम है, वीडियो में इसी वाले पे आप दिखाऊंगा, ठीक है। एक पे हाँ, बेस 64 नहीं करना, ये ऑटो कन्वर्ट करके दे देता, तो आप उसको उसकी तरफ जाने वाला काम छोड़ दो, ठीक है। वैसे उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना लाजमी, ये भी उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर चल रहे होते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट चीज है, छोड़ना नहीं है उसको। अच्छा, इसी के साथ मैंने एक और चीज भी पढ़ाई थी, हैश के नाम से, याद नहीं है मुझे, याद आ जाए थोड़ी देर में तो बताता हूँ। हाँ, नहीं, एक हैश की मैंने कुछ और बताया था, याद नहीं आ रहा। खैर, आता हूँ यहाँ पे। सोशल मीडिया क्लोन के नाम से ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, जैसे यहाँ आए, अब ये बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, बोल रहा है इसका क्या ऑथेंटिकेशन अपलोड करना चाहते हो, कोई डेटाबेस फायरबेस की यूज करना चाहते हो, कोई स्टोरेज यूज करना चाहते हो, होस्टिंग यूज करना। अभी फिलहाल हमें पता है हम जो है वो इसके अंदर डेटाबेस मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर बाद में हम AWS का यूज करेंगे। अच्छा, सर्वर इसका भी यूज कर सकते हो, इसका सर्वर भी है डिप्लॉयमेंट के लिए। ये बैक पे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका भी डिप्लॉयमेंट के लिए सर्वर अच्छा है, आप वहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसके स्टेप्स हैं, कॉपी 1 बाय 1, ये खुद ऐसे बताता है जैसे चैट GPT आपको बताएगा ना, ये एज इट इज, हाँ हो जाएगा, स्टेप्स खुद देता है। पहला स्टेप में देखा npm इंस्टॉल, आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो स्टेप कॉपी, सीधे नेक्स्ट वाले स्टेप। इसके स्टेप्स डिफिकल्ट नहीं है, AWS काफी डिफिकल्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा पंगे भी होते हैं, लेकिन ये इसकी वो डिप्लॉयमेंट ही थी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीजें ये भी देता है। अच्छा, अब लेकिन ये है कि सर्विसेज सबसे ज्यादा उसकी है, AWS की जितनी सर्विसेज किसकी नहीं है, आई थिंक 250 प्लस कम से कम उसकी सर्विसेज है। हाँ, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है। अच्छा, यहाँ आते हैं अब हम, ये स्टोरेज है, होस्टिंग है, अभी फिलहाल में जो है स्टोरेज। अच्छा, ये 3 मुझे इसलिए दिखाई दे रहे होते हैं ज्यादातर क्योंकि मैं ये यूज करता रहता हूँ तीनों आगे पीछे, इस वजह से। तो फिलहाल मैं आता हूँ स्टोरेज पे, हमारा काम अभी स्टोरेज यूज करना है। अभी हम क्या चाहते हैं, स्टोरेज। अब मैं आपको जस्ट डेमो दूंगा, थोड़ा सा डेमो देंगे आपको। सिंपल, कोई चीज नहीं है बड़ी, अपलोड पे जाऊं या फाइल अपलोड कर सकता हूं, ठीक है। यहां सिंपल स्टोर है। अब मुझे ये स्टोरेज मिल गई 1 GB तक की फ्री। मैं इस स्टोरेज पर चाहता हूं क्या, अपना डेटा अपने कंप्यूटर या अपनी वेबसाइट से अपलोड करना। वो कैसे अपलोड होगा, उसके लिए मैंने पूरा कोड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो कोड स्ट्रक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सिर्फ 4 फाइलें बनाई है मैंने अलग अलग करके, 4 कंपोनेंट्स की शक्ल में, और पूरा इसी तरीके से बनाया आपको दे दूंगा। आपने उसको सारे कंपोनेंट समझा दूंगा। जब भी आपको यूज करना, आप वो पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करें, आपको कहीं देखना अपलोड करना है, अपलोड वाला कोड उठाएं, ऐड करें, बस कंपोनेंट पास करें, चल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बस ये है कि फायरबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी चीजें कुछ भी नहीं। अच्छा, अब अपलोड, जैसे ये अपलोड बोल रहा है ना, ऐसे पिक्चर यहाँ अपलोड करोगे आप, कोई भी चीज यहाँ अपलोड हो जाएगी। जैसे मैं आता हूँ बिलफर्ड, आने के बाद यहाँ कहता हूँ मैं ये एक पिक्चर अपलोड करनी है मैंने, और ये पिक्चर यहाँ पे क्या हो गई, सीधा सीधा अपलोडिंग शुरू हो गई, 100% अपलोडिंग। ये पिक्चर यहाँ अपलोड हो गई, ठीक है, हो गई ये पिक्चर यहाँ अपलोड हो गई। अब यहाँ देखो, क्लिक किया, ये पिक्चर यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है भाई, ये पिक्चर अपलोड हो चुकी है ऐसा। अब ये क्लाउड पर रखी हुई है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, मैं इस प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकता हूँ। वो हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। अभी मैं आता हूँ, यहाँ डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकता हूँ। ये काम है ऐसे क्लिक करके कर रहा हूँ फिलहाल में।
लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट से करना है, उसके लिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये मैंने अटैच किया है पूरा। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। मैंने आपके लिए एक सोर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स बनाए 4। डिलीट करना फाइल को, डाउनलोड करना, अपडेट करना, अपलोड करना, चारों काम जो है मैंने करवा दी। मैं बेसिक आता हूँ, सारी चीज़ें हटाता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ और app.js के अंदर मैं ये सारी चीज़ें लाया हुआ हूँ। देखो, अपलोड फाइल भी, डिलीट भी, अपडेट भी और डाउनलोड भी। पहले नंबर पे क्या है? अपलोड फाइल। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ जी, फायरबेस से कनेक्ट है। अभी हम यहाँ ये जब अपलोड करूंगा ना, मैं ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने रेडी किया बहुत टाइम लगा के, 1 बाय 1। आप वेबसाइट लाइव करोगे तो जो भी अपलोड करेंगे वो फायरबेस पे डेटा पे चला जाएगा और फायरबेस पे सिक्योर है, कोई नहीं यूज कर सकता आपके अकाउंट में। और जब वो बंदा लोड करेगा ना तो फायरबेस से ये पिक्चर वहां आएगी। अभी दिखाता हूँ आपको। देखो, पहले तो मैं सिर्फ अपलोड करके दिखाऊंगा पिक्चर सबके पास देखेंगे क्या। हर बंदा कोई भी देख सकता है जो इस वेबसाइट पर है। अभी देखना, मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ क्योंकि ये इस वेबसाइट, ये देखो एक्सेस मिल रहा है वेबसाइट को, किसी बंदे को नहीं। एक्सेस किसको मिल रहा है? वेबसाइट। आप आगे जिसको मर्जी दिखाए। अब वेबसाइट किसको दिखाएगी? जिसको दिखाना चाहे। अगर यहाँ नॉर्मली दिखाना चाहते तो नॉर्मली दिखाए, सबको दिखाना चाहते तो सबको दिखाए। ठीक है, पहले ये रन हो। ये मैंने बना दिया, ठीक है, और इसको हटाता हूँ। पहला काम जो है मेरे पास, ये कंपोनेंट्स काफ़ी सारे हैं, मैं इसको हटाता हूँ। इन 3 को भी हटाता हूँ, ठीक है। और एक काम कर लेता हूँ, सिंपल ये टैग लगा के इसको अब इजी वे में इसको सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है भाई। चूज पर आता हूँ और ये पिक्चर उठाता हूँ, ये करता हूँ, ये आ गया नाम, उसको कर देता हूँ। सॉरी, दोबारा क्लिक हो गया क्या? अपलोड कर देता हूँ उसको। इंस्पेक्ट पे आता हूँ, मैसेज लगाया हुआ है एक कंसोल के ऊपर, वो कंसोल पे मैसेज बता देगा, थोड़ी सी देर लगेगी। फाइल अपलोड हो चुकी है। ये मैंने पाथ प्रिंट करवाया हुआ है खुद, ताकि ये पाथ में यूज कर सकूँ, ठीक है। मैंने पाथ प्रिंट करवाया हुआ है। ये पिक्चर अपलोड हो गई, हुई या नहीं? आओ यहाँ पर क्लाउड पर देखते हैं। अब ये पिक्चर आ चुकी है इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके। ये वाली जो पिक्चर मैंने यहाँ अपलोड की है जिस नाम से, एज इट इज नाम से, ये पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। ये पिक्चर हो गई यहाँ पर अपलोड। बात समझ आई? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। कोड तो मैंने कहा ना, कोड में इतना कोड, 2 या 3 इसके मेजर ऑब्जेक्ट हैं, वो समझने। थोड़ा सा इसके कनेक्शन में एरर आता है, वो बता दूंगा। एरर 2-4 देता ही है। एरर में थोड़ा सा आपको तंग करेगा, वो एरर में बता देता हूँ क्या क्या एरर देगा, क्या क्या एरर पे क्या क्या चीजें करनी है। ये पिक्चर आपको मिल गई, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक? अब आते हैं यहाँ पर। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिफ्रेश करूँ या अपने अब ये प्रोजेक्ट में हमेशा के लिए ऐड हो गई जब भी। अब मैंने इसका ना पाथ प्रिंट कराया है। ये यहाँ पर ना पाथ प्रिंट कराया। ये पाथ क्यों प्रिंट कराया? क्योंकि अब मैं ये इमेज शो करवाता हूँ। ये इमेज क्या करवाता हूँ? शो। ये इमेज का पाथ मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल। क्या न्यू टैब में? अरे ये वाला पाथ थोड़ी है, ये तो डेटाबेस के अंदर वाला पाथ है। समझे बात? मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर एक लिखा हुआ सी ड्राइव के अंदर ये वाली इमेज है। अपने कंप्यूटर में खोलोगे तो नहीं आएगा, समझा? लेकिन ये ऑनलाइन है, तो अब ये डेटाबेस को कनेक्ट है। फायरबेस को पता है, मैंने फायरबेस को इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हूँ। ये प्रोजेक्ट कैसे कनेक्ट है वो मैं बताऊंगा, किस चीज के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हटाता हूँ। अभी आता हूँ यहाँ और मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है अब डाउनलोड का। डाउनलोड का मतलब होता है अब ये डाउनलोड का क्यों लिखा हुआ है? डाउनलोड का मतलब ये हर दफा पिक्चर दिखाएगा। मैं यहाँ ये हटा देता हूँ। पहले मैंने ये पिक्चर लगाई हुई थी, मैंने ये हटाई और मैंने यहाँ पे ये पाथ लिख दिया। इमेजेस के फोल्डर में देखो, फायरबेस के अंदर इमेजेस के फोल्डर में है ना। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट का है। फायरबेस में आने के बाद इमेजेस के फोल्डर में आने के बाद ये, तो इमेजेस के फोल्डर में आने के बाद ये। अब इसको सेव करता हूँ। देखो, मैंने इस बटन पे क्लिक करने पे ना, गेट यूआरएल पे मैंने वो इमेज शो करवाई, ठीक है। वेटिंग इमेज अब शो होगी यहाँ पे। इंस्पेक्ट पे आता हूँ। अगर यूआरएल वगैरह गलत होगा कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराएगा, फाइल इज अवेलेबल, फाइल अवेलेबल है। और ये पिक्चर यहाँ पे प्ले होगा। और ये पिक्चर जो आ रही है ना, ये कंप्यूटर से नहीं आ रही। ये पिक्चर कहाँ से आ रही है मेरे पास? वो फायरबेस की क्लाउड से आई हुई है। ये क्लाउड का मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्मली,
समझ आ रही है बात? क्लाउड यूज किया है, इस वजह से ये पिक्चर यहाँ पे क्या हो रही है, शो ऑफ हो रही है। अच्छा, अब ऐसे ही इस पिक्चर को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करूँ, ऐसे क्लिक करूँ, अभी इंस्पेक्ट पे आऊँ पहले और एक एरर दिखाऊँ आपको। फायरबेस स्टोरेज ऑब्जेक्ट अपलोड्स, ये 30 सेकंड वीडियो, ये तो यहाँ है ही नहीं ये, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम सेव किया हुआ तो 30 सेकंड वीडियो लिखकर इस पर एक वीडियो अपलोड की थी तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो वीडियो भी अपलोड होती है। वीडियो कैसे, क्योंकि हमारे पास यही है, पिक्चर वीडियो PDF कुछ भी लिखेंगे अपलोड होगा। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं वहाँ जाके पाथ चेंज करता हूँ, ये यहाँ पर है ना ये, तो इसकी जगह मैं क्या दे देता हूँ, अब डिलीट वाले काम पर आता हूँ। मैं डिलीट किसको कर रहा हूँ, फिलहाल इसको, तो मैंने आपका भाई ये नहीं डिलीट करना, मैंने वही पाथ डिलीट करना है, इमेजेस अलोन ये वाला। अब देखो मैं ये क्लियर करता हूँ, अब डिलीट के बटन पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। इस बार एरर नहीं दिया क्योंकि अब फाइल का पाथ एग्जैक्ट मिल गया। अब आप बोलोगे सर पाथ बार बार कॉपी करेंगे, नहीं कॉपी क्यों करेंगे, ये तो मैंने ऐसे दिया है, ये तो आप एक कॉन्टेक्स्ट API बनाओगे, यहाँ पर पाथ मिल रहा है आपको जब अपलोड करते हो फाइल को। फाइल अपलोड करते हो ना तो पाथ ये रहा, फुल पाथ यहाँ से, तो जो भी चीज होगी उसको इसके फुल पाथ के बराबर कर दोगे तो पाथ सेव हो जाएगा स्टोरेज में। अब हर जगह पाथ वही रहेगा, इन सब की जगह क्या होगा, वो वाला वेरिएबल आएगा, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी हार्ड कोडेड किया है सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके, ये उसको भी हम कर देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, अपलोड पर अभी हम डिलीट करते हैं, ये डिलीट किया आप चेक करते हैं वाकई वो डिलीट हुआ है या नहीं, या आओ रिफ्रेश करो इसको। बहुत स्लो इंटरनेट होता है यार, डिलीट हो गया, समझ आ गई बात समझ आई, क्लियर हुई? जो चीज़ अब मैंने डिलीट की वो यहाँ से क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, खत्म हो गई। इसी तरीके से एक अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट में भी हुई है। अपडेट में दो, आपको पता है अपडेट का जब ऑप्शन है तो क्या होगा भाई, दो चीजें लेगा, एक पुराने का पाथ दो, पुराना पाथ कौन सा था, वो ये है, किस फाइल को अपडेट करना है वो है। जैसे अब मैं एक काम करता हूँ, अपलोड पे आता हूँ और मैं 3-4 फाइलें अपडेट करता हूँ। पहले आता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इनको यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वहां से भी कर सकता हूँ अपने उससे, खैर मैंने यहाँ से कर दी, वहीं से करनी थी। चलो अब यहाँ से अपडेट कर देता हूँ इसको। हाँ, अपलोड, आपकी फोटो भी अपलोड करते हुए टाइम लगता है ना। फेसबुक पे देखा नहीं, जब भी कोई पोस्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, फर्स्ट टाइम ऐड करोगे तो टाइम लगता है। वो क्यों? क्योंकि डिप्लॉय हो रहा है, सेव हो रहा है। और ये पिक्चर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी पिक्चर नहीं होती है जो आप फेसबुक वगैरह पे लगाते हो, केबीज में होती हैं, ये MBs में है। क्यों? क्योंकि ये मैंने ना वो अल्ट्रा HD वॉलपेपर्स डाउनलोड किए हैं, तो मेरे पास अभी फिलहाल पिक्चर में ये एक पिक्चर है जो 83% हो भी गया है। वजह क्या है, ये कितना 555 KB का है, 468 KB का है, ये 7 MB है। 7 MB का मतलब 7640 KB है। तो ये मेरा इनको तो मैं स्टॉप करूँ या डिलीट करूँ भाई, इनको डिलीट ही करता हूँ, ये दो ही बहुत है हमारे समझने के लिए। अच्छा, अब इन दो में से ना मैं एक को जैसे ही अपडेट हो जाए, फिर मैं इनमें से एक को अपडेट करता हूँ, एक की जगह दूसरी पिक्चर को ही अपलोड करता हूँ। फिर उसके बाद हम इस कोड को समझते हैं ज़रा सा, इस कोड में है क्या ऐसी चीज़। अच्छा, अब ज़रा क्लिक करता हूँ मैं डिलीट पे, एरर दे रहा है। क्यों बोल रहा है भाई, इमेजेस के फोल्डर में ये वाले नाम की कोई पिक्चर है ही। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ प्रिंट करा है, मैं यहाँ पे इस पर वही वाली बात है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ये फाइल नॉट फाउंड, या ये फाइल है ही नहीं, मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ कुछ भी। चल जाओ भाई, सबसे ज्यादा यही देर कर रही है, डिलीट हो जाएगी। खैर चलो आते हैं यहाँ अब। अच्छा, एक और मजे की चीज यहाँ पे, यहाँ आप एक पिक्चर कभी भी डबल अपलोड नहीं कर सकते। डबल अपलोड का मतलब एक नाम की पिक्चर कभी डबल अपलोड नहीं होगी। वजह यह है कि एक फोल्डर में नहीं हो सकती, दूसरे फोल्डर में हो सकती है। अगर नाम चेंज कर दो आप, अपलोड हो जाएगी, नए फोल्डर में कर दो, हो जाएगी। एक फोल्डर में एक नाम की दो फाइल्स नहीं आ सकती। ठीक है भाई, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होता है, ये रहा, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, जैसे अभी एक का कोड याद कर लेते हैं, 430 ये वाला। ठीक है, ये वाला है हमारे पास पिक्चर, इसमें से
इमेजेस के फोल्डर में और ये पिक्चर है 400 क्या है भाई 430/5840.jpg 430/5840 jpg 430/5840 यही है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ये पाथ उठा लेता हूँ मैं फिलहाल, सिर्फ ये वाला पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हालांकि डिलीट वाले ऑप्शन में डिलीट करूँगा हो जाएगा, मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा यहाँ से। और यहाँ आके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका से रखता हूँ अपलोड और अपडेट पर आता हूँ। अपडेट में बोल रहा है पहले तो ये बताओ कौन सी वाली फाइल चाहिए। पहले तो अब देखना 430/558 वाले दोबारा देखते थे 430/5840 430/5840 और ये आ गया। पहला है एग्जिस्टिंग फाइल पाथ, यहाँ पर ऐड करूंगा मैं कि ये वाली फाइल है जिसका पाथ मुझे मिल गया है, ये रहा इमेजेस के फोल्डर में, ये रहा, वो ढूंढ लेगा। ठीक है, वो कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको इस 1 बाय 1 समझा देता हूँ ये कोड। उसके बाद नया पाथ क्या है, नई कौन सी फाइल अपलोड करनी है आपने, अपडेट क्या करनी है ये वाली। अब अपडेट के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको कोई फाइल नेम देना पड़ेगा। अच्छा, फाइल नेम की जगह एक एरर है मेरे पास, वो ब्लेंडर ये है कि मुझे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट में फाइल पाथ देना पड़ेगा। एक ब्लेंडर है, 1 मिनट, अपलोड के अंदर आता हूँ और यहाँ इमेजेस के फोल्डर में कोई फाइल अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी पड़ेगी ना। फाइल का नेम जो फाइल में चूज़ करूँगा, यार चूज़ वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एक कोई इमेज यहाँ लेके आता हूँ, जाता हूँ कहाँ है ये, इसमें और माय टेस्टिंग में, और कहाँ है फोल्डर, सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यहीं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं उसकी जगह रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आता हूँ स्लैश और इमेज का नाम क्या है भाई, ओ भाई इसका नाम कर देता हूँ img और .jpg, आई थिंक स्लैश के साथ होगा। वैसे यहाँ पर वो लगाना है मुझे, चूज़ वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि फ़ाइल का पाथ देने के लिए मुझे याद बताना पड़ेगा कि यार किस तरीके से इस फाइल को चूज़ करना है अपलोड करने के लिए। अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सेव करता हूँ, अपडेट पर आता हूँ और यहाँ आकर, अच्छा अपडेट में दिया हुआ है मैंने चूज़ का ऑप्शन, हाँ अपडेट में है, तो ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट हटा दूँ। लेकिन यहाँ मैंने फाइल नेम नहीं दिया, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्या चीज़, ओ एग्जिस्टिंग पाथ हटा दिया, वो तो यहीं पर है। इसकी जगह मैं देता हूँ वो फाइल नेम जो मुझे यहाँ रखना है, तो है सेट फाइल नेम और फाइल, तो मैं कर देता हूँ फाइल डॉट नेम, और ये भाई इसके अंदर रखना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर, और इसको रखना पड़ेगा डॉलर में, एग्जैक्टली। अब आता हूँ खैर चूज़ फाइल पर और इसकी जगह ये अपलोड कर देता हूँ। इंस्पेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, कंसोल पे एरर दे दिया भाई, फायरबेस स्टोरेज ऑब्जेक्ट इमेज 430 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती भाई, फोर 4305840 इमेजेस के फोल्डर में, अच्छा मैंने फोल्डर बनाया ही नहीं है। चल भाई अब अपलोड पर आते हैं। ठीक है भाई, अब एरर नहीं देना, चूज़ पर आओ और ये कॉपी करता हूँ, अपडेट करता हूँ, लेट्स चेक, देखते हैं भाई क्या ऑप्शन देता है। एक फाइल उसने डिलीट करनी है और दूसरी क्या करनी है, अपडेट करनी है। फाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, फाइल सक्सेसफुल अपडेट हो गई है, चेक करते हैं। अब ज़रा आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर सारे नंबर्स वाली हैं, नाम वाली कोई है ही नहीं, तो नाम वाली आनी चाहिए।
परफेक्ट, ये पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। इसका नाम तो IMG है। क्या? नहीं ये IMG नहीं है, मैंने अब चूज फाइल से किया है। ये बर्फ वाली कार वाली फोटो, वो IMG वाली मैं ऐड कर रहा था बाय डिफॉल्ट, तो मेरी नज़र यहाँ पड़ गई कि वो चूज वाला ऑप्शन यहाँ भी बना के फेंका है। तो ये है, ठीक है, ये इसको तो खैर हम डिलीट कर दें यहाँ से। बात समझ आ गई? पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है ये। अभी हम प्रोसेस समझेंगे तो चीज़ समझ आएगी। तो अब चाहे नमाज पढ़ लेते हैं 2 मिनट। पहले ये वाला जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको मैं। अरे हाँ, ये लैपटॉप है तुम्हारे पास, पीसी ऑन है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं ये कोड दे देता हूँ, इसको क्लोन कर लो, साथ साथ समझाता जाऊंगा, इस आपको समझ आता जाएगा, अपने पीसी पर देख के जाना। ये इजी है या यहीं समझाता रहो? चलो यहीं से, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हटाता हूँ मैं, सिर्फ एक समझना है आपने, बस ये अपलोड, सिर्फ एक गेम समझना है। कौन सी फाइल का? अपलोड। अगर एक आ गई ना, अपलोड करना आ गया। अब डिलीट वाले में सिर्फ मेथड का फर्क है। मतलब जैसे मैंने आपको एरे में एरे डॉट सॉर्ट सिखा दिया, अब एरे डॉट फिल्टर के अंदर फिल्टर लग जाएगा, मैप के अंदर मैप लग जाएगा, है एरे के ही मेथड है। इसी तरीके सब के सब किसके मेथड है? फायरबेस में स्टोरेज के। ये सबका ये जितने हैं सबका ताल्लुक किससे? फायरबेस में स्टोरेज से। अच्छा, ये पूरी फायरबेस की, यहाँ पर आओगे ना पीछे, आपको पूरी फायरबेस के अंदर लाइन से ये कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। पहले ये लगाओ, पहले ये लगाओ, पूरा ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है। W3 भी देता है, वैसे फायरबेस के ऑफिशियल पर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, इन सबको कमेंट करता हूँ, सेव, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये है, इन सबको कमेंट करो, ठीक हो गया। यहाँ आओ, सिर्फ क्या वैसे हमें काम नहीं है फायरबेस में, खाली हमें पिक्चर अपलोड करनी है, आपका URL MongoDB में डेटाबेस, बस वहीं से डिलीट अपडेट सब कुछ वहीं से होगा। वो जहाँ से डिलीट की रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, इस पर भी रिक्वेस्ट आएगी, ये भी डिलीट करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट लेता है। एक मटलर भी यूज करते हैं, क्या? हाँ, मटलर भी है, वो भी सेम काम के लिए होता है, लेकिन वो सर्वर को इससे कनेक्ट करवाने के लिए होता है। लेकिन जो मैंने तरीका आपको बना के दिया ना, जो कोड, इसीलिए मैंने ये सिंपल बेसिक कोड ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया जो मैं आपको हमेशा बना के देता हूँ। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा। मैंने पूरा स्ट्रक्चर वो लिखा है जो हम पढ़ते आए, वरना इस स्ट्रक्चर को आप ढूंढने जाओगे ना, ये इतनी तरह से आपको नजर आएगा, इतनी तरह से आप पागल हो जाओगे यार ये इसमें नई चीज़। मैंने सिर्फ वही चीज़ जितनी पढ़ी हुई है उससे ऊपर की चीज़ें यूज ही नहीं की, ठीक है। इसलिए हम यहाँ तक इसको इतना समझते हैं। अच्छा भाई, अपलोड फाइल का एक कंपोनेंट है जो कि ये रहा, इसके थ्रू ये सारा काम चल रहा है। अब इसको हटाओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये काम हो कैसे रहा है। मतलब उसको क्या पता कि भाई मेरे इसी प्रोजेक्ट में ये चीज भेजनी है, ये मेरे किसी और प्रोजेक्ट, जैसे कंसोल पर आ जाऊं, बैक पे आता हूं, मैन कंसोल पर, चल बैक आ जा। ये यहाँ क्यों नहीं फेंक रहा, ये यहाँ क्यों नहीं फेंक रहा, या नया प्रोजेक्ट बनाऊं वहां क्यों नहीं फेंक रहा, यहाँ क्यों फेंक रहा? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। फायरबेस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ आओ, सेटिंग में आओ, प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाओ। आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ऐसे नीचे आओगे, यहाँ पर ये आपको पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा है, डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट को। ये सारी चीजें, ये आपके प्रोजेक्ट की मेन चीज है। अच्छा, यहाँ बाज़ों का क्या होता है, आप आओगे ना जैसे इस पर, तो ये क्लाउड सर्विसेज में नीचे आपको अलग देगा, आप बोलोगे यार ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसमें होता क्या है, कोई नई चीज नहीं होती। उसके अंदर ये क्या कर रहा होता है कि इसने इस जगह पर 4 कोड दिए होते हैं। एंड्रॉइड का निशान बना होता है नीचे, iOS का बना हुआ होता है, ये होता है। आप एट दी वो सारे कोड मर्ज करके देते हैं, आपको कौन सा चाहिए, आप फिर एट दी एंड एक कोड को सिलेक्ट करते हैं और वो कोड आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। बात समझ आई? इस तरीके से आप इस कोड तक पहुंचते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर आता हूँ मैंने यहाँ पर आके आपको दिखाया, ये हमारे पास मेजर चीज है। ये की हर एक के पास अपनी होती है। इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होने की वजह सिर्फ ये की है। अगर ये की मिस हो, इसमें से ये API की मिसिंग हो जाए, या डोमेन का नेम, देखो डोमेन नेम क्या है, सोशल मीडिया, आगे इसने ये दिया .firebase, ये है, ये नाम है, तभी ये सारी चीजें हैं, तो इसके साथ कनेक्ट है। अगर ये ना हो तो ये फाइल ना तो इधर अपलोड हो सकती है, ना तो डिलीट, क्योंकि इसका काम नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या, अगर मैं आपको जब कोड दूंगा ना, तो मैं
अपना अब ये फायरबेस का मैंने बनाया हुआ है। अब आपने बनाना क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा बन गया, हर चीज हो गई, आपने कनेक्ट करना है फायरबेस से, आपने एक फाइल बनानी होती है firebase.js के नाम से। किस नाम से? इसको आप लॉगिन करते हो, जैसे ही ऑन करते हो इसमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिलता है आपको 4 से 5 लाइनों का बेसिक। ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा 4 से 5 लाइनों से, भाई इसको हटा दो तो 4 या 5 ही लाइनें हैं। एक इंपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, ये तो बना बनाया आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन जो है जिस प्रोजेक्ट की जो है। अब मैं इसी प्रोजेक्ट को ना मैं बोलूँ यार यही वाला काम मैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, देखो आपको मैंने ये बना के दे दिया ना, आपको अपलोड डिलीट सबका बटन मिल गया, आपने अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट कराना है। मैंने इसलिए इसको बिल्कुल बेसिक से बनाया। आप यहाँ आओ, प्रोजेक्ट चेंज कर दो, इसको उठाओ, इसकी सेटिंग में जाके इसका डाउनलोड कर दो, ये आप डाउनलोड करोगे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो अब ये ऑप्शन दे भी रहा होता है आपको किस में चाहिए, स्टोरेज में चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए। अब देखो पूछेगा नाम बताओ, आप इसको अपना नाम बता दो, निक नेम अपने प्रोजेक्ट का। अच्छा मैंने कौन सा बनाया, नेटलिफाई, नेटफ्लिक्स का, तो मैं दे देता हूँ नेटफ्लिक्स, ठीक है नेटफ्लिक्स, बस ठीक है, रजिस्टर कर दो इसको। हाँ ठीक है मुझे पता है, बातें नहीं बनाओ। अच्छा ये दे दी इसने आपको कंसोल पर भी, ये आपके उसके हिसाब से इसने जनरेट करके दी। अच्छा ये चीज देखिए ऐसे क्यों दिया ये कोड कुछ और देता, वो देखा मैंने वहाँ एंड्रॉइड ऐसे HTML के निशान को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 4 लोगो दिए हुए थे उसने, डेस्कटॉप के लिए अलग, एंड्रॉइड के लिए अलग, iOS के लिए अलग और वेबसाइट के लिए। वेबसाइट के लिए लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है, मतलब HTML का क्लोजिंग टैग होता है, तो वो दिखा रहा होता है, तो आप बोलोगे और ये आपको की मिल गई। अब अगर मैं ये की सिलेक्ट कर लूँ ना, ये की वहां उठा के पेस्ट करूँ, प्रोजेक्ट चेंज हो गया। बस आपको अपना प्रोजेक्ट रखना है, आप ये वाली की उठाओ पेस्ट कर दो बस। अब ये जो है ना, और ये आई थिंक यहाँ क्या मिस्टेक किया, ये TSH छोड़ दिया, वैसे तो पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज कर सकते हो ये बस। अब ये पुश करूंगा तो ये नए जगह पे जाएगा, वहां नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, ये वाला काम, ये वाली बात समझ आ गई बेटा, कॉन्फ़िगर जी, हाँ बिल्कुल सिंपल, कॉपी पेस्ट करना है आपने, ये बना बनाया आपको मिलेगा इजी, और ये बॉयलर प्लेट में आपको दे दूंगा सेम एज इट इज। अब मैं बता देता हूँ है क्या, इंपोर्ट इनिशियलाइज्ड ऐप firebase/app, ये क्या है भाई, कुछ रट्टा मारने वाली चीज है या याद करने वाली चीज है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये सब कुछ बेकार है एक चीज के बगैर। आप यहां आओगे और यहां पर आने के बाद, अच्छा कि मैंने ये कुछ छेड़ा है ना, देखो कंपाइलर ने एरर दे दिया। अच्छा भाई तू बंद हो जा, यस CLS, आप npm इंस्टॉल फायरबेस चलाओगे, ये चलाए बगैर ये बेकार है। आप npm इंस्टॉल फायरबेस चला दोगे, अब पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए पैकेज जेसन में आओगे, आप देखोगे कि आपके पास फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ आओगे, ये कुछ कोड है, याद रख लो बेहतर है, नहीं याद होता कोई मसला नहीं है, आप इसकी और ये उसकी अपनी वेबसाइट पर भी आ जाओ, ये देखो ये तो देता ही देता है, ये वाली चीज़ ये तो फिक्स्ड है। अच्छा ये क्या दे रहे हैं, ये एनालाइज करने वाला डेटा के ऊपर कोई एनालिटिक्स खेलना चाहता है, डेटा लेके वो भी लगा सकता है। मैंने कहा ना इसमें बहुत सारी चीजें, मैंने यहाँ पे देखो ये डेटाबेस पे क्या खेल रहा है, एनालिटिक्स खेल रहा है, मैं किस पे खेल रहा हूँ, स्टोरेज, क्योंकि मुझे अभी किस पे चाहिए, स्टोरेज, तो यहाँ लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए आते हैं, स्टोरेज के लिए आते हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए आते हैं। हम स्टोरेज के लिए आए तो हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं। अब स्टोरेज कहाँ से आएगी, गेट स्टोरेज। अच्छा ये वर्ड चेंज हो गया, ये स्टोरेज अब रहा नहीं है, ठीक है, ये है जैसे गेट एनालिटिक्स है ना, पहले यहाँ पर होता था एनालिटिक्स और होता था स्टोरेज, इंपोर्ट स्टोरेज फायरबेस, इस पे आज आधा घंटा लग गया मेरा, मैं करता रहा, हर चीज एरर आते रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या है, स्टोरेज उठा के फेंका ChatGPT, वो भी उठा के वही कोड दे रहा है, वो भी शायद अपडेट नहीं है, क्या है, कहाँ तक है ChatGPT, हाँ वो बस वो वही दे रहा है, वहीं तक दे रहा है, उसी तक, वो भी चेंज नहीं कर रहा। तो मैं ढूंढता रहा, फिर मैंने एक जगह नया कोड देखा, इसके आगे सॉरी यही गेट लगा हुआ देखा, मैंने कहा यार ये गेट तो नहीं होता, उधर गेट लगाया चल गया ये कोड, क्योंकि हालांकि पहले हम ये सिर्फ ये करते थे, बस ये स्टोरेज लाते थे और ये आगे भी स्टोरेज, ये मुझे याद था, लेकिन अब जो है गेट स्टोरेज के नाम से आ गया। तो ये अब अपडेट हो जाती हैं चीज़ें, ये आप सर्च करोगे मिल जाएंगी आपको। खैर इनिशियलाइज्ड ऐप ये तो फिक्स्ड है, ये तो छोड़ना ही नहीं है भाई। फायरबेस की ऐप को इनिशियलाइज करना अपने पास उसके लिए है, जैसे ब्राउजर राउटर के लिए राउटर का जो मैन राउटर है वो लाना पड़ता है, इसी तरीके से APIs के लिए अलग काम होता है,
फिर जैसे हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके लिए ये चीज लाजमी है, ठीक है। तो ये हो गया समझ लो रिक्वायर्ड वाला काम कि एप्लीकेशन जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट होता है ऐसे ही इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप, ये इन्होंने फिक्स नाम दिया, इसको firebase/app से ला रहे हैं, firebase/app। अच्छा, इसको रखना आप यहीं इसी फोल्डर में, सोर्स के फोल्डर में। सोर्स से बाहर रखोगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक सोर्स के फोल्डर से, आपको पहले बताया सोर्स और नोड मॉड्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, है या नहीं? क्योंकि आपने खुद देखा हुआ है क्या इंडेक्स की फाइल के अंदर कहीं कोई इंडेक्स की फाइल, पब्लिक वाली इंडेक्स की फाइल का लिंक है इनके साथ? कुछ कोई लिंक नहीं है, ना इस स्क्रिप्ट ना इंडेक्स का वहां पे लिंक दिया है, फिर भी चल रहा है। वजह क्या है? नोड मॉड्यूल मैनेज कर। तो सोर्स के अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है। सोर्स में रख के आप firebase.js के नाम से इसको बना दे, नाम कुछ और भी रख सकते हैं, नो इशू नाम पे, भाई यहाँ है Firebase से आपने इसको ला है। दूसरा, अभी हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो आप गेट स्टोरेज है, इसकी और भी सर्विसेज बहुत है, ठीक है। आप इन सारी सर्विसेज को पढ़ना चाहते हो, Firebase पे जाओ, वो आपको बता देगा इस सर्विस के लिए ये, इस सर्विस के लिए। फिर आपने ये कीज कॉपी करके लगानी है, ये जिस प्रोजेक्ट की लगाओगे उस प्रोजेक्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये जो आपने इनिशियलाइज की है ऐप, इसके अंदर आप बोलोगे इनिशियलाइज ऐप। इनिशियलाइज किसके लिए करनी है ऐप? अगला क्वेश्चन ये पूछता है, ये एक फंक्शन है, ये देख लो बेटा, इनिशियलाइज ऐप जो है ये एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। ये क्या बन गया? एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है। वो पैरामीटर क्या होता है? वो पैरामीटर होता है कि भाई जो आपकी फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मुझे जो ऐप इनिशियलाइज की है वो किस प्रोजेक्ट के साथ करनी है, जो एप्लीकेशन इनिशियलाइज की है उसके लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का लिंक देना। आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो और इसकी जगह आप एक और काम कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो? कोई बच्चा बताए यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं पूरा ऑब्जेक्ट उठा के पास कर सकता हूँ। एक ही बात हो गई, ठीक है। आप ये करो तो और छोटा हो जाएगा प्रोजेक्ट, ये करो, या फिर आप इसकी जगह वो जो काम हुआ है ये कर लो, एक ही बात है। क्योंकि इनिशियलाइज ऐप एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? आपकी एपीआई कीज वगैरह सारी चीजें होती हैं, बकेट्स होता है, एपीआई की होते हैं, डोमेन्स होती हैं, वो सारी चीजें बताएगा। ये सारा आपने दे दिया यहाँ पर, A to Z हो गया। इसके बाद अब अगली चीज आपने क्या करनी है? सिंपल एप्लीकेशन हो गई अटैच। क्या यूज करना चाहते हो फायरबेस का? जैसे डेटाबेस यूज करना चाहते हो। अच्छा, आप फायरबेस का डेटाबेस यूज करते हैं, यहाँ होता है गेट डेटाबेस, गेट मेटा डेटा शायद होता है, मेटा डेटाबेस होगा, मेटा डेटा, ठीक है। ये तो जो चीज उसकी सर्विस आप यूज करना चाहते हो उसके नाम वो दे देता है। गूगल पे भी जाके लिखोगे ना सर्विस ये डेटाबेस के लिए क्या लाइन लिखनी है, वो ऊपर बता देगा इंपोर्ट ये करना है आपको। जैसे रिएक्ट में एक्सियोस इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए वो बता देगा। ऐसे तो स्टोरेज चाहिए हमें, हमने स्टोरेज को लिया। अब जब ये चीज आ गई ना स्टोरेज, गेट स्टोरेज, तो गेट स्टोरेज के अंदर आप ये ऐप को इनिशियलाइज किए हुए डाल देते। अब देखो गेट स्टोरेज नाम का एक, ये भी हटाता हूँ, ये गेट स्टोरेज नाम का एक हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर आपकी की है, इसकी ऐप के इसके कंट्रोल में रहती है। मतलब मुझे किस चीज के लिए चाहिए? ऐप को कंट्रोल करना है, मुझे इस ऐप को रखना है। तो अब कॉन्स्ट बना के इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। वेरिएबल में ना डालूं ऐसे भी चला सकता हूँ, लेकिन अब मैं गेट स्टोरेज को फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा, फिर जहां जहां होगा वहां डॉट लगा के पूरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इससे अच्छा इस फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, एज आ यहाँ पर पास कर देता हूँ एक वेरिएबल में। इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। क्यों? अब इस स्टोरेज वाले वेरिएबल में क्या आ गया है? इसमें वो सारी चीजें आ गई जो गेट स्टोरेज में। और गेट स्टोरेज में क्या है? गेट स्टोरेज में हमारी ये फायरबेस की एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है? ये फायरबेस है। अब फायरबेस की स्टोरेज अटैच हो गई है इस फाइल के साथ। ये मेजर फाइल है हमारी, सबसे मेन फाइल, और इसका कोड आपको ये खुद दे देता है यहाँ पे बना है। बस यहाँ ये गेट एनालिटिक्स इसने बताया स्टार्टिंग में, आप यहाँ पर इसकी जगह जो यूज कर रहे हो वो लगा दो। आप समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है? क्लियर? ये आपने बनाया, मेजर फाइल है, इसीलिए मैंने बहुत कचरा वचरा इसमें से साफ करके इसको क्लियर करके दिया ताकि हमारा जैसा स्ट्रक्चर है, देखो नई चीज कोई भी नहीं है, एक ही आप इसको बंद कर दो। क्लियर? आपकी फायरबेस बन गई। अब इधर कोई काम नहीं है। अब कंपोनेंट बनाओ, क्या करना है? डिलीट करना है, अपडेट करना है, अपलोड करना है, जो भी काम करना है उसके लिए आप फंक्शन बनाओगे। बात समझ आ रही? मसला तो नहीं हो रहा? एक स्टोरेज भी कर रहा है, ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है,
तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आओ, ये अलग अलग थोड़ी बनाना है जैसे कि होता है नॉर्मली। ये रहा, ये बनाया, यहाँ आप यहाँ पर आओ और कॉन्स्ट गेट वो एनालिटिक्स ले आओ और गेट एनालिटिक्स के अंदर ये वाली बेस पास कर दो। यहाँ पे सबको यहाँ पर कॉमा लगा लगा के मैंने वो गेट एनालिटिक्स भी पास कराया, ऑथेंटिकेशन है वो भी है। फिर जहाँ जिस जगह पे जिसको यूज करना, मजे की बात ये, जिस चीज को जहाँ यूज करना है वहां कॉल करो। स्टोरेज कहाँ यूज करनी थी मुझे, इस पूरे इसमें मुझे स्टोरेज यूज करनी थी इस अपलोड में, बस अपलोड में यूज करूंगा। देखो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं छोटी जो आपको कुछ चीज़ों की अपलोड करने का ऑप्शन दे देती हैं, डिलीट नहीं कर सकते आप डेटा वहाँ से, वो कहते हैं भाई डेटा बस अपलोड होगा। या कुछ होती है अपडेट नहीं कर सकते। ये कौन सी फाइल होती है, जैसे होता है ना नॉर्मली आप किसी कंपनी में कोई लोग काम कर रहे हैं बस वो डेटा उनको एंटर करने की इजाज़त होती है, वहाँ यही काम होता है। उनको बस ये दे देते हैं बैक पे आप डेटा एंटर करो, डिलीट नहीं कर सकते। अगर कोई मसला आ ही गया बड़ा फिर उनको कॉल करते हैं, सर ये डिलीट करें, अच्छा मैं करता हूँ, वो फिर डेटाबेस खोल के वहां से डिलीट करते हैं। मतलब जैसे अभी मैं मैनुअली डिलीट कर रहा था ना सारे सिलेक्ट करके, वो ऐसे फिर डिलीट कर रहे होते हैं। ये वाली बात समझ आ गई बेटा, क्लियर हुई? ठीक है, ये आपने फिर यहाँ तक ये चीज़ जैसे आपको समझ आई, आपने ये वाला काम करना है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अब आपने जो काम करना है बस उस एक फाइल के अंदर इस फायरबेस की स्टोरेज को कॉल करके यूज करना है, बस कुछ भी नहीं करना। स्टोरेज है, अब इस स्टोरेज में क्या है, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे। इस स्टोरेज के अंदर रेफरेंस है, इस स्टोरेज के अंदर यूआरएल वगैरह हैं, यूआरएल गेट बाइट्स हैं, डाउनलोड बाइट्स हैं, डिलीट बाइट्स हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं ये इस स्टोरेज के अंदर। ठीक है, ये वरना यहाँ आके कभी लिखो गूगल पे भी, आई थिंक गूगल भी इसकी लिस्ट दे देता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑल की वैल्यूज ऑफ स्टोरेज ऑब्जेक्ट ऑफ फायरबेस, ये लिख के छोड़ दो। क्लाउड स्टोरेज किसी ने तो लिस्ट दी होगी, ये देखो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये भी इसी का पार्ट है। स्टोरेज के की वैल्यूज ये इसने शायद बना के दिए, मैं पूरी किसी ने लिस्ट दी होगी। जैसे एरे का डॉट लगा के कितने मेथड है, होगी कहीं किसी एक बंदे ने लिस्ट बनाई हुई, यहाँ किसी ने एक लिस्ट बना के आपको दी होगी। हाँ भाई, गेट शेयर प्रेफरेंस भी है, गेट प्रेफरेंस भी है, बहुत सारी, गेट डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंस है, बहुत सारी हैं ऐसे। ये आप देखोगे इसमें ढेर लगा हुआ होगा, किसी और ने दी होगी, बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ से आप जाके इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये अभी हमारा तो मेजर काम ये 4 चीज़ों पर ही होता है। स्टोरेज के हवाले से 4 चीज़ों पे हम मेजर ये काम करते हैं, बाकी आगे जाके छोटी छोटी और चीज़ें आती हैं इसके हवाले से। अच्छा खैर, ये हमने देखा कि मुझे ये यूज़ करना था, इसको हटाता हूँ। अभी अपलोड पर आता हूँ। सिर्फ पहले अपलोड कैसे होता है ना, अपलोड फाइल, बस मैंने एक फाइल बनाई, कंपोनेंट बनाया एक अपलोड का, मतलब वो कंपोनेंट क्या होगा, उसमें एक इनपुट होगा जिस पे चूज फाइल करेंगे और ऐड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने कहा इंपोर्ट करो रिएक्ट को और यूज स्टेट को। यूज स्टेट को क्यों चूज किया, मतलब वो जो इनपुट है जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, उसके लिए। बात समझ आ गई? मेरा ख्याल है नमाज पढ़ते हैं फिर इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बाकी ये कोड ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पर, इसके बाद फिर मैं बेटा आप लोगों ने ना ये फायरबेस पे लॉगिन करना है वन टाइम, आज सारा कुछ इधर ही कर लेना, वरना बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि बाद में बोलोगे यार ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप फायरबेस पे ये काम करेंगे, फिर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ, अपलोड फाइल पर आता हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही मिलेगा। अब ये मैंने एक बनाई है अपलोड फाइल, एक को समझेंगे बाकी भी आपको समझ आ जाएगी। देखो पहला मैंने इसमें किया है इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, कोई मसला, खत्म बात। अभी इसको छोड़ दो। रेफ अपलोड बाइट्स फ्रॉम फायरबेस स्टोरेज, इसको भी छोड़ दो। बस ये एक चीज देख लो, अभी इसको भी ना समझो, ये वाली चीज छोड़ दो, इसको क्यों यूज किया बाद में देखते हैं। ये वाली लाइन तो समझ आ गई, ये वाली लाइन को इग्नोर मारो फिलहाल। अब इस लाइन को समझो, इस लाइन में कोई मसला है। ये क्या है, स्टोरेज को लाया हूँ फायरबेस से। ये फायरबेस कौन सी है, ये जो फाइल बनाई है ना, इसके अंदर स्टोरेज नाम का ये जो वेरिएबल बनाया ना, इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट किया। और ये कौन सी इंपोर्ट है, ये कौन सी इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर लगा के नेम इंपोर्ट में ये वाली चीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो पहला है कॉन्स्ट यूज स्टेट का यूज करते हुए फाइल कॉमा सेट फाइल, और आगे वैल्यू क्या दी है,
नल। ये नल वैल्यू किसके लिए होती है? इमेजेस, यानी कि चूज के ऑप्शन वाली फाइल जो होती है ना, उसके लिए हम नल यूज करते हैं। मतलब अभी खाली है ये, ठीक है, वहां जीरो या नंबर नहीं होता है, पता चल जाता है कि कोई फाइल है, इसलिए अभी मैंने उसको नल रखा हुआ। बाय डिफॉल्ट नल रहेगी। फाइल और सेट फाइल, जब फाइल और सेट फाइल दिए तो इधर आओ नीचे, मैंने ये इनपुट दिया है, इनपुट के अंदर फाइल टाइप दिए और यहाँ पर क्या किया, ऑन चेंज ये किया हुआ है, एक फंक्शन चलाया ऑन चेंज नाम का। मतलब जब इस इनपुट पर क्लिक किया जाएगा तो ऑन चेंज का क्या हो जाएगा, एक फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन करेगा क्या, इसको समझते हैं। ऑन चेंज का फंक्शन है, ये रहा हैंडल फाइल चेंज, सॉरी हैंडल फाइल चेंज। ये कहते हैं कॉन्स्ट, इसमें एक वेरिएबल है सिलेक्ट फाइल के नाम से, जिसके अंदर क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट फाइल्स, टारगेट डॉट वो फाइल्स जीरो। अब ये डॉट फाइल्स जीरो क्या है, ये बेटा एरे वाला मेथड यूज किया। आपको पता है जब हम वहां भी जाते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स करता था तो सारी क्लासेस सिलेक्ट हो जाती, एरे पास करता था। यहाँ अभी कितने हैं, ये इनपुट एक है तो इसका इंडेक्स नंबर 0, अगर 2 3 होते तो वो होता। फिर यहाँ पर या तो ये करते हैं हम लोग फाइल्स, या तो आपको पता है फिर यहाँ और नेम पास करके, यहाँ नाम लिख के वहां नाम लिख के वो वाला काम करते हैं, ठीक है। खैर यहाँ आता हूँ। फिर इसके बाद हमने कहा कि जो सेट फाइल नेम का वेरिएबल है, इसको आप सिलेक्ट फाइल के बराबर कर दो। अब ये जो वैल्यू थी ना, ये जो नल थी, अब इसके अंदर ये वाली फाइल अटैच हो गई। यहाँ तक कोई मसला, क्लिक करने पे एक फंक्शन चला। अब मेन सारा काम ये रहा, बस इतनी सी लाइन आपने समझनी है, आपको गेम सारा समझ आ जाएगा। स्टोरेज तक समझ गए ना, फायरबेस को कनेक्ट किया, फायरबेस के साथ की लगाई, उसकी एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन के अंदर से स्टोरेज का मेथड लिया, स्टोरेज नाम का एक वो बनाया वेरिएबल, उस वेरिएबल को वहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर इंपोर्ट करके लाए, फिर एक नीचे ये बनाया। ऑन चेंज हैंडल क्या, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इस फाइल में सिर्फ पाथ आ जाएगा। आपने देखा ना, यहाँ जब मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे पाथ का नाम लिखा हुआ आता है फाइल का। अब ये क्या है, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू, इसकी जो फाइल है, देखो इस और हैंडल अपलोड पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ये क्या कर रहा है, मोबाइल रख दे बेटा साइड। हैंडल अपलोड पर जैसे ही क्लिक करूंगा, हैंडल फाइल चेंज से ये वैल्यू उठाएगा और उठा के बैकएंड पे भेजेगा। ये इस एक फंक्शन के अंदर सारा काम हुआ। बस अब समझो, पहले मैंने किया इफ फाइल, मैंने फाइल किया है, फाइल का मतलब ये कौन सी वैल्यू होती है, इफ का मतलब ट्रू और एल्स मतलब फॉल्स वाला, यानी कि इसके अलावा। तो मैंने बोला अगर फाइल ट्रू हो, मतलब फाइल है कोई वहां पे मौजूद है। फाइल देखो, फाइल नल है ना, यहाँ जैसे ही क्या कोई फाइल आ जाएगी, मैंने कहा इस फाइल हो, इसमें कोई चीज हो, फिर क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट स्टोरेज रेफरेंस। ये आप कोई भी नाम दे सकते हो बेटा, मैंने नाम दिया स्टोरेज रेफरेंस का। इस स्टोरेज रेफरेंस को क्यों किया कि भाई वो जो वैल्यू जो आपने स्टोर करनी है उसके लिए स्टोरेज, मैंने बताया इज इक्वल टू रेफ क्या है। अब ये समझना, ये जो फायरबेस है ना, इसके अंदर जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज नाम का जो फंक्शन है या जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू है जिसको आप जैसे बोल सकते हैं अपलोड बाइट्स भी एक है, एक रेफ है। रेफ का काम क्या होता है, ये दो चीजें लेता है। ये बोलता है मुझे बताओ मेरा स्टोरेज, ठीक है, क्या करना है, ये स्टोरेज का वेरिएबल दिया मैंने कहा स्टोरेज का वेरिएबल उठाना है, पहले नंबर पे वो है। दूसरे नंबर पे पाथ बताओ, क्या पाथ, ये वो वाला पाथ नहीं है जहां आपकी इमेज पड़ी हुई है, ये वो पाथ नहीं है, इसको ये मत समझना अपने कंप्यूटर का पाथ देना है। ये वो पाथ है जो आप डेटाबेस में चाहते हो। मैं डेटाबेस में चाहता हूँ इमेजेस का फोल्डर बने और उसके अंदर फाइल का नेम आए। अब ये फाइल नेम, सर ये फाइल नेम वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, ये फाइल नेम पता है क्या है, यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ 22/73, ये फाइल नेम आएगा इधर अपलोड से, जब मैं अपलोड करूंगा, याद नहीं, ये ऊपर मैंने अपलोड करके फाइल को इसके बराबर करवा दिया, तो ये वहां से आएगा, ठीक है। फाइल की डॉट नेम, इस फाइल को जब, अच्छा एक फाइल है, फाइल को आपको पता होगा, फाइल जब आप चूज करते हैं फाइल आ जाती है, उस फाइल को आप डॉट लगाते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी मेथड मौजूद होते हैं, फाइल टाइप होती है, फाइल डॉट नेम होता है, फाइल डॉट मुख्तलिफ चीजें होती है। जैसे अगर आप इसके लिए यहाँ गूगल पर आओ, फाइल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज इन HTML निकाल लो, की वैल्यूज ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट की दे रहा है भाई, कहाँ गया,
एक मिनट, इनपुट टाइप फाइल, मेथड्स बोल दो या इसके वैल्यूज बोल दो, और फाइल्स भी देनी चाहिए, क्या क्या है, टाइप्स नहीं दे रहा वो, फाइल के बाकी मेथड की लिस्ट, आओ यहाँ ढूंढे इसको। खैर या तो यही करना बेटा, जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल को चूज फाइल बना के फाइल को प्रिंट करा देना, उसके आगे कंसोल में प्रिंट कराओगे तो फाइल का ऑब्जेक्ट बना आएगा, क्लिक करोगे तो सारे उसके जितने टाइटल्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं सारे आ जाएंगे। तो वो सारी कीज, पॉसिबल कीज उसकी देख लेना क्या क्या है, मे भी शायद इसने दिया, उसने भी दिया, सारी चीज आप देख लेना क्या क्या है, लेकिन उसके अंदर टाइप भी होगी, डॉट नेम भी, हमने डॉट नेम किया है कि जो फाइल इसने अपलोड किया उसका नाम, तब भी मैं जो फाइल का नाम रखता हूँ वही फाइल का नाम सेव होता है वहां पर। ये मैं अपनी तरफ से भी फाइल नेम दे सकता हूँ, पता है क्या, मैं यहाँ पे कर दूं ना, एक एरे बना दूं, वहां कर दूं जब डेटा स्टोर हो एरे इमेज 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3 एरे में पुश होता जाए और नया आईडी होता है, या जब जब करूं यहाँ पर तो मैं वो एक वेरिएबल ले लूं, उसके अंदर 1 लूप चलाऊं और 1 ऐड करता जाऊं, वो वाला काम भी याद कर सकता हूं मैं, नाम इमेज 1 इमेज 2 के नाम से दे सकता हूँ, या बाय डिफॉल्ट जो देना चाहूँ वो भी। तो आप एरे के थ्रू अब जब एरे की वैल्यू डाल रहे होगे तो ऐसी बात है एरे के इंडेक्स नंबर से रखोगे तो वो एरे का इंडेक्स नंबर वगैरह यहाँ पास कर दोगे। खैर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर ये हो गया, इस वाली चीज को समझ गए बेटा, ये दो वैल्यूज लेगा, एक वो स्टोरेज बताओ जहाँ पे डेटा स्टोर करना है, दूसरा उसके लिए पाथ बताओ। मैंने स्टोरेज बता दिया, स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज में एड्रेस है भाई, मेरे उसका प्रोजेक्ट का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उस एड्रेस के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना के वो नई इमेज सेव करनी है। अब आते हैं अपलोड वाली फाइल का काम। अपलोड बाइट्स नाम की एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन भी किसका है, स्टोरेज का ही। अच्छा आप कंफ्यूज नहीं है ना, दो स्टोरेज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, खैर मैंने नाम चेंज कर देता ना, इसको लग देना था माय स्टोरेज करके रख देना था। एक है स्टोरेज ये वाला और एक है ये वाला। ये वाला स्टोरेज फायरबेस का बिल्टन वाला असल वाला स्टोरेज है, और ये वो वेरिएबल है जो मैंने बनाया, इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ABC कुछ भी। तो यहाँ जो स्टोरेज यूज हो रहा है ना, ये वाले जो अपलोड बाइट्स और रेफरेंस आ रहे हैं, ये फायरबेस के अंदर जो बिल्टन वाला स्टोरेज है वहां से आ रहे हैं। समझ रहे हो बात, फायरबेस के अंदर जो बिल्टन वाला स्टोरेज है वहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। जैसे अगर यहाँ पर आऊं फायरबेस में तो ये देखो गेट स्टोरेज है ना ये वाला, इसके अंदर ये स्टोरेज मैंने नाम दिया। अच्छा यहाँ पर आया, ये अपलोड बाइट्स क्या करता है, ये अपलोड बाइट्स सिंपल दो काम करता है। एक तो कहता है मुझे रेफरेंस बता दो, वो रेफरेंस के मुझे बताओ स्टोरेज कहाँ पे करना है और पाथ कहाँ क्रिएट करना है, मैं अपलोड कर दूंगा जितने बाइट्स की फाइल होगी, और आपको पता है 1 GB से ज्यादा नहीं है, ठीक है, आपने ये लगाया। दूसरा बोलता है फाइल बताओ कौन सी अपलोड करनी है, मतलब जो डेटा आपने भेजना है वो बता दो। यहाँ पर इसको पाथ वगैरह मिल गया, रेफरेंस मिल गया पूरा, इसलिए मैंने रेफ लिखा कि पूरा रेफरेंस मिल जाए भाई, स्टोरेज वाली जगह पर ये चीज अपलोड करनी है, ये वाला नाम पाथ है, ये सिर्फ पाथ देगा, ये फाइल नहीं देगा। फाइल कौन देगा, फाइल ये देगा। अब ये वो चीज है जो अपलोडिंग में टाइम लगाती है, ये चीज टाइम नहीं लगाती है। ये चीज तो जैसे आप लिख के डन करते हैं ना फौरन, ये क्योंकि टेक्स्ट है ये तो पीछे बन जाता है। टाइम लगाता है कौन, ये फाइल लगाती है। अब उसके आगे दो मेथड है आपको पता है, एक देन का मेथड होता है, दूसरा कैच का। अगर सक्सेसफुल हो जाए, अगर सक्सेसफुल ना हो तो console.error दे दो, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसके अंदर देन का प्रोसेस चलता है। ये रहा देन के प्रोसेस में ये एक वेरिएबल रहता है, आप इसको स्नैपशॉट बोल दो। स्नैपशॉट इन्होंने मैंने इसलिए दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए कि अभी हम इमेज अपलोड कर रहे हैं। आप इसको कुछ भी दे बोल सकते हो भाई, स्क्रीन बोल सकते हो। इसमें आएगा क्या, इसमें उस फाइल का मेन नाम आ जाएगा, वो फाइल आ जाएगी। अब उसका आप यहाँ पर डॉट लगा के नाम गेट कर सकते हो। अगर मैं देखो स्नैपशॉट ही यहाँ प्रिंट करा दूँ, ऊपर हुआ है, सॉरी मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ। वेब सॉकेट्स का एरर देना शुरू कर दिया, यहाँ चूज पर। अब आप एक चीज देखना, दो चीजें अपलोड होंगी यहाँ, एक तो ये फाइल, दूसरा एक और चीज है, वो क्या है उसको भी समझते हैं।
1 सेकेंड। अच्छा एक और चीज़ भी है कि मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज की, इसका इशू नहीं हुआ। क्या हुआ? और इसके लिए मैं आता हूँ 1 मिनट स्टोरेज पे। हाँ अब ये नेटफ्लिक्स पे मैंने लगाया हुआ है। आई थिंक बैक आते हैं नेटफ्लिक्स क्लोन पर, स्टोरेज पर आता हूँ, गेट स्टार्टेड। अच्छा ये मैंने सॉरी स्टार्ट तक नहीं किया हुआ, टेस्ट मोड या प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन, इसको स्टार्ट तो कर दूँ। डन भाई चलो, वो बनाई तक नहीं है बकेट जो है ना, बास्केट यानी कि वो तैयार ही नहीं किया अभी। एक दफ़ा ये बना दूँ, इसीलिए दे दिया उसने, पाथ भी दे दिया जैसे मैंने यहाँ ये काम शुरू किया। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसने जैसे मैंने किया, ये क्या चीज़ है, मेटा डेटा जो आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है स्नैप का नाम का। ये क्या करता है, मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताता है कि भाई बकेट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें दे रहा है A to Z। अब इसके अंदर में आऊँ ना तो यहाँ पर मुझे देखो एक चीज़ दिख रही है, क्या, फुल पाथ। ये पूरा पाथ दिख रहा है मुझे कि ये इमेज कहाँ सेव हो रही है, इसका हैश दिख रहा है, इसकी जनरेशन दिख रही है, इसकी साइज़ दिख रहा है, देखो साइज़ भी बताएगा, फाइल भी बताएगा। ये भी साइज़ की कंडीशन होती है ना, अक्सर 2 GB से ऊपर नहीं डाउनलोड अपलोड कर सकते, तो ये कंडीशन आप चेक करवा सकते हो। अजान हो जाए, फोकस कर लो बेटा 1 मिनट। अब ज़रा ये आप देख लो ऑब्जेक्ट, आपने बस क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं यहाँ लाया मेटा डेटा पर। अब मेटा डेटा ऑन के देखो सारी डिटेल्स दे रहे हैं। मैंने यहीं से क्या गेट कर लिया, इसका ये पाथ। भाई ये पाथ मुझे चाहिए, देखो अब डिलीट करने के लिए यही पाथ चाहिए जिस फाइल का पाथ है, अपलोड करने के लिए यही पाथ चाहिए, अपडेट करने के लिए यही पाथ चाहिए, ठीक है। हर चीज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यही पाथ चाहिए। तो यहाँ पर पहले अपलोड वाला वो ऑप्शन है जिससे ये पाथ क्या हो जाएगा, जनरेट। तो यहाँ पर स्नैप ने क्या किया, ये पाथ जनरेट किया और मैंने यहाँ पर कर दिया फाइल अपलोडेड कंसोल पे प्रिंट कराया। और ये अगर सक्सेसफुल होगा तो ये फाइल का पाथ जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, किसी वजह से एरर हुआ, कुछ भी हुआ, बिजी हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास एक एरर आ जाएगा। बात समझ आ रही, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब ये जैसे मैंने फाइल अपलोड की है, इसका पाथ क्या है मेरे पास आ गया। अब मैं कंसोल पर आता हूँ और एक काम करता हूँ, चूज पर आता हूँ, एक नई फाइल ये उठाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। कौन सा वाला किया हुआ है मैंने, ये तो यहाँ आई नहीं है फाइल, ये मेरा ख्याल है वही लगा हुआ है, मैंने बैक कंट्रोल Z कर दिया था क्या, नहीं यहाँ पे नहीं आया, वो वहीं अपलोड हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने जो है ना चेंजिंग की थी और दोबारा कंट्रोल Z किया। कंसोल पर आते हैं हम, सोशल मीडिया है, वही वाला कनेक्ट है उसी वाले पे। अच्छा अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ, यही फाइल मैं दोबारा अपलोड करूँ ना तो ये फाइल दोबारा अब अपलोड नहीं होगी, एक फाइल एक ही दफा, वो फोल्डर वाला नाम की वजह से। अच्छा अब यहाँ एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल करता हूँ, इसको आगे और डिस्कनेक्ट करते हैं इंटरनेट ज़रा और हम चेक करते हैं, इसको भी हटाते हैं, चूज फाइल पर आते हैं, इसको यहाँ लाते हैं और अपलोड कर देते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई, क्यों, इंटरनेट है तो डेटा क्या हो जाएगा, एरर देगा। और ये आप एरर सामने होता है ना कि इंटरनेट कनेक्शन एरर या कुछ भी, तो वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लिया स्नैप का। अब देखो बेटा, अब चारों को कंपेयर करता हूँ, ये वाला काम तो सब में एक ही है, एक दफ़ा फाइल बनेगी। अब मैं अपलोड हो गया, डाउनलोड करना बता देता हूँ, मतलब रीड, फिर डिलीट बता देता हूँ, फिर अपडेट बता देता हूँ। चलो भाई ये देखो, अभी सेम काम अपलोड में किया, डाउनलोड में क्या करना है, डाउनलोड में कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड के लिए गेट डाउनलोड URL करना है बस। देखो भाई इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया था, अपलोड बाइट्स के नाम से ऑब्जेक्ट है। यहां पर स्टोरेज का कौन सा ऑब्जेक्ट है, गेट डाउनलोड URL। डिलीट के लिए क्या है, डिलीट ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर है। फिर अपडेट के लिए क्या है, अपलोड बाइट्स और डिलीट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये दो ही, मतलब आपने सीखने ये तीन ही है। अपडेट में होगा क्या, पहले एक फाइल आप अपडेट करनी है, एक फाइल भेजने से पहले उसको डिलीट करके उसी की जगह पाथ चेंज करेगा, पाथ न्यू और ऐड करेगा।
तो 3 कॉन्सेप्ट याद करो। अपलोड करने के लिए अपलोड बाइट्स वाला ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसी के साथ गेट डाउनलोड्स, गेट डाउनलोड क्या है, रीड वाला है। गेट डाउनलोड करोगे तो फाइल रीड हो जाएगी, ठीक है। जो फाइल का नाम आप दोगे वो फाइल यहाँ पे रीड करके वो आपको दे देगा, ठीक है। 1 मिनट में एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ये मैंने दे दिया फाइल और इंटरनेट कनेक्ट है। मैं अपलोड करता हूँ ये फाइल, अभी देखते हैं 2 मिनट। ये फाइल यहाँ पर है ना, मैं अभी आपके सामने ये ऐप पर आता हूँ और ये सारी चीज़ें ऑन करता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ये आ गया मेरे पास फाइल का पाथ। मैं ये फाइल लेकर आता हूँ और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये फाइल तो आ गई मेरे पास, ये पाथ आ गया यहाँ पे। इंटरनेट अभी तक नहीं आया क्या? क्रैश npm start। स्टोरेज पर आते हैं और यहाँ इस स्टोरेज को देख लेते हैं थोड़ा सा। जी भाई, तो इमेजेस के फोल्डर में अभी मैं इसको एक्सेस करूँगा ना। क्या हो गया? बहुत देर लगा रहा है डेवलपमेंट सर्वर ऑन करने में। चल गया, चलो सर्वर चल गया। अच्छा, अब आते हैं यहाँ, सर्वर चल गया हमारे पास, ये आ गया। अच्छा भाई, ये फाइल है, देखो यहाँ पर मुख्तलिफ फाइल्स मौजूद है। बिलफर्स्ट 5586413 558 641 3 ये रटा मारो। 558 641 3 558 ये मैंने लगाया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड है ना, डाउनलोड वाले के थ्रू मैंने अभी इसको पाथ दे दिया। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे गेट डाउनलोड, ये प्रिंट कराने के लिए दी, गलत है दे दिया पाथ। इमेजेस 55 558 641 3 ये नहीं है क्या? 1 सेकेंड, यहाँ आता हूँ। इमेज है, इमेजेस नहीं है, इमेजेस जेपीजी ही है, जेपीजी है वो एरर नहीं है। मैंने इमेजेस लिखा हुआ था, फोल्डर में आए थे, इमेज का फोल्डर है, image.jpeg। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। अरे भाई, इसको मार बोल 2 मिनट में पाथ यहाँ से ऐसे गेट करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड, और एरर अभी भी दे रहा है पोस्ट का, बहुत ज़्यादा। सही है ना? वो पीछे वाले सारे बंद कर दिया करो, मैं तो ये भी बंद कर देता हूँ। अच्छा 1 मिनट, ये क्या एरर दे रहा है भाई? क्या एरर है ये? पोस्ट में एरर अपलोडिंग फायरबेस स्टोरेज, यूजर डू नॉट हैव परमिशन टू हेक्सिक्यून। अच्छा, ये परमिशन वाला एक्सेस आ गया, वो मैंने चेंज किया हुआ है वाकई। लिंक, सोशल मीडिया वाले लिंक पर आता हूँ और परमिशन के लिए यहाँ आते हैं। 1 मिनट, इसमें सेटिंग पर आते हैं और 1 मिनट स्टोरेज पर ही आता हूँ। रूल्स होते हैं, इसको यहाँ लाओ। हाँ, इसका ये बकेट्स जो है ना अलाउ सबको नहीं किया। ये कौन सा वाला है? इसका वाला है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेटिंग पर और ऑब्जेक्ट ये रहा 60।
अच्छा एक चीज ये है, ये अभी एड्रेस किसी और वाला डला हुआ था और पुश कहीं और हुआ था, कोड भी अपलोड हुआ है। देखा एरर, देखा फायरबेस वालों को बोलो भाई कहीं और का डेटा कहीं और चला गया। वो आई थिंक वन टाइम लोड रह जाता है, उसका इशू कभी भी नहीं हो सकता पाथ एरर हो तो। खैर अब इसको मैं गेट कर लेता हूँ। 558, पहले तो बैक जाऊँ, फोल्डर है इमेजेस 558 641 वाला, डाउनलोड में जाता हूँ 558 641 इमेजेस वाला है। अब इसको जाके यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ सेव और गेट डाउनलोड कराता हूँ। अरे भाई चल जा, अब क्या एरर है? हाँ चल गया, ये चीज़ चल गया। और यहाँ इमेज प्रिंट करवाई है मैंने, ये रही, ये देखो वो डाउनलोडेड वाली इमेज वहाँ से डाउनलोड होकर आई है। ये आप जब गूगल पे भी जाते हैं ना तो गूगल जो डेटा आपको दिखा रहा होता है इमेजेस, ये इस तरीके से डाउनलोडेड वाली इमेजेस होती हैं। ये अब सिस्टम में नहीं पड़ी हुई है यहाँ से, तो एक्सेस करने के लिए ऐसे अब इसी इमेज को डिलीट करना हो तो ये डिलीट करने के लिए मैं देखो यहाँ आऊँगा, डिलीट पर यही पाथ मुझे चाहिए, मैं यही पाथ कॉपी कर लेता हूँ पूरा ही, ऐसे पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, पाथ भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं डिलीट पर आता हूँ, मुझे ये पाथ डिलीट करना, मैं ये सारी चीज़ें हटा के बोलता हूँ सिर्फ ये वाला पाथ हटाओ, मुझे यहाँ ये पाथ, ये वाली इमेज डिलीट करनी है। मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ आता हूँ, फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड हो गई है। वो तो ऐसी बात है, रिफ्रेश नहीं किया, फाइल सक्सेसफुली डिलीट, ये तो अपडेट नहीं करवाया ना मैंने, वो तो नहीं चलाया हुआ, वो क्या नाम है वेरिएबल यहाँ पर जैसा है अभी लोड पे ही है, रिफ्रेश करूँगा गायब हो जाएगा। वो मैंने वेरिएबल अपडेट नहीं करवाया, ऑथ यूज़ करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ अपडेट करूँ सब जगह वेरिएबल अपडेट हो गया। ये गया, अब यहाँ रिफ्रेश और यहाँ जाके देखूँ ये फाइल पड़ी हुई है, ज़रा रिफ्रेश करूँ, ये फाइल यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए, यहाँ से रिमूव हो गई और वहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा वहाँ से भी रिमूव हो जाएगी, ये हो गई यहाँ से डिलीट। और यही काम यहाँ आके देखो रिफ्रेश, ये वाली फाइल गई। अब अगर मैं इसको गेट डाउनलोड करता हूँ दोबारा से इस फाइल को, बोल रहा है भाई इमेजेस 558 641 नाम की फाइल वहाँ पर मौजूद ही नहीं। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब ये कोड के लिए मैं करता हूँ एक काम बेसिक सा, पहले तो अपनी काम की चीज़ें रिमूव करूँ। भाई तुम लोगों, ये कौन था तुम में से, पहले तो मुझे ये बताए क्या क्या लिख के मेरी डेटाबेस में फेंकता रहा है। वो मैंने याद है MDN वाला रेफरेंस लगा हुआ, मैंने ऐसे ही दे दिया, .env की फाइल में डाला वैसे ही दे दिया, पता नहीं क्या क्या लिख के मेरी डेटाबेस में डालते रहेंगे। अब पता नहीं कौन सा स्टूडेंट था मेरे हाथ से चढ़े हुआ, बताता हूँ उसको। वो कहीं से भी वेबसाइट है फ्री चला हुआ, कोड दिया हुआ था मैंने, फिर मैंने उसका कोड चेंज किया अभी जाके, वो कोई भी पुश कर रहा है, कुछ भी पुश हो रहा है, अपना कोड हटा दो भाई, ठीक है वो डेटाबेस से। अच्छा पहला काम तो ये कि भाई यहाँ पर आता हूँ, ये हटाता हूँ, यूज योर फायरबेस API कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। यहाँ पर आपने अपनी API कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है, यहाँ पे हटाता हूँ, इंटर फाइल नेम ऑफ योर डेटाबेस, यही नाम कॉपी करता हूँ, सब जगह यही पेस्ट करूँगा, डिलीट वाली जगह भी, यहाँ पर भी यही, अपलोड फाइल पर आता हूँ, यहाँ पर भी यही करूँगा। अच्छा यहाँ तो ये रहा, जो फोल्डर बना हुआ है वही बना रहे, नाम खुद ब खुद उठा लेगा। और अपडेट वाले में भी यहाँ पर भी यही रहने देता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ जो फाइल आपने डिलीट करनी है, ठीक है भाई। ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोड बना हुआ है, इसको मैं करता हूँ सबसे पहले तो पुश, उसके बाद ये मैं कोड आपको देता हूँ, आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है भाई। और क्या है, मॉड्यूल 2 माई टेस्टिंग ऐप, और अच्छा बनाया माई टेस्टिंग ऐप के नाम से मैंने इसको, ठीक है यार चलने दो। CMD, मुझे गिट कहाँ अटैच किया हुआ है, गिटअप पर आता हूँ, फायर
फायरबेस क्लाउड सर्विस के नाम से मैंने ये एक फाइल बना दी है। ठीक है भाई, पब्लिकली रख रहा हूँ मैं इस फाइल को, और आपको अभी ये थोड़ी देर में इसका लिंक मिल जाएगा, बस 2-4 मिनट में। आप सब एक फाइल बना के, न्यू प्रोजेक्ट बना के इस पर अपडेट करें, git init ये होता है, फिर ये git add dot git commit -m, वो क्या क्या किया है, अपलोड, डाउनलोड, अपडेट, डिलीट, सारे काम किए हैं। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, और ये आपके पास कंप्लीट कोड इसी तरीके से इस फॉर्मेट में आ गया है। ये कोड भी आपको मिल जाता है और इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट आप इसी तरीके से क्लोन करें, जस्ट कुछ भी ना करें, इसके अंदर चेंजिंग करें बेटा, अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ ऐड कर लो। ठीक है भाई, और समझ गए बात भाई, समझ आई बेटा? तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, जहाँ इमेजेस जा रही है ना वहाँ तुम्हें समझ आ गया इसका कितना सा कोड ऐड करना है, उतना कोड ऐड कर दो, साथ ये लगा दो, बस। ये इसका गेम सारा फ्रंट एंड पे ही चलेगा, बैक एंड पे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैक एंड पे बस इसके अंदर से डेटा होके बैक एंड पे जाएगा, क्योंकि बैक एंड को तो लिंक चाहिए, वो बैक एंड में आपने बना दिया, लिंक ऐड हो रहा है, लिंक वो ऐड करना जो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये आपने इसके साथ कनेक्ट करना है भाई। कल आप लोगों ने आके यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट की सबमिशन करनी है, मैं इनको नंबर्स वगैरह दे के यहाँ पर सबमिट करूँगा, हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कल मुझे आपके जिसका जो प्रोजेक्ट में काम रहता है जितना है जमा कराओ, बिल्कुल जीरो नहीं कराओगे, बिल्कुल जीरो नल, जितना किया उतना तो जमा कराना है आपने। मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ, ये लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे और क्लास